अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक विशाल, फैला हुआ जंगल। ये असीम सुंदरता और अनोखी जैव विविधता की जगह है। दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। अमेज़न बेसिन 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये दक्षिण अमेरिका के कुल भूभाग का लगभग 40% है। ये एक असाधारण जगह है, विशालकाय जीवों का घर और जीवन का उद्गम स्थल। अमेज़न के पश्चिम में एंडीज पर्वत है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है, गुयाना शील्ड इसकी उत्तरी सीमा बनाता है और दक्षिण में ब्राजीलियाई हाईलैंड्स है। इस विशाल विस्तार में पारिस्थितिक तंत्रों का एक जटिल ताना बाना है। इनमें बाढ़ वाले जंगल, टेराफर्म जंगल और सवाना शामिल है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट रहस्य और आश्चर्य से भरा है। यह एक ऐसी जगह है जहां जगुआर नीचे उगे हुए पौधों के बीच अपने शिकार का पीछा करते हैं, जहां बंदर ऊंचे से ऊंचे पेड़ों पर झूला झूलते हैं और जहां मैको तोते अपने चटकीले रंगों से आसमान में रंग भरते हैं। यह एक ऐसी जगह है जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को मोहित किया है और यह अपने रहस्यों से हमें हैरान करना जारी रखता है। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह हमारे ग्रह के जीवन रक्षक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दुनिया की ज्ञात प्रजातियों में से 10% का घर है और ये लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। अमेज़न एक खजाना है जिसकी हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए रक्षा करनी चाहिए। अमेज़न नदी प्रकृति की एक विशाल शक्ति। यह रेन फॉरेस्ट के बीच से अपना रास्ता बनाती है। यह अमेज़न की जीवन रेखा है। एंडीज से अटलांटिक तक पानी की एक विशाल मात्रा ले जाती है। नदी और उसकी सहायक नदियां जलमार्ग का एक विशाल नेटवर्क बनाती हैं। यह नेटवर्क 6400 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। यह इसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाता है। अमेज़न नदी का उद्गम पेरू के एंडीज पर्वतों में ऊंचाई पर हुआ है, ग्लेशियर के पिघले पानी और बारिश से पोषित। जैसे जैसे यह पूर्व की ओर बहती है, यह गति और आयतन प्राप्त करती है। अपनी यात्रा के दौरान इसमें 1100 से अधिक सहायक नदियां मिलती हैं। इनमें रियो नीग्रो, मेडिरा नदी और झिंगू नदी जैसी महत्वपूर्ण नदियां शामिल हैं। अमेज़न नदी रेन फॉरेस्ट के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह अपनी अविश्वसनीय जैव विविधता को बनाए रखता है। नदी का बाढ़ का मैदान, जिसे वरजिया के रूप में जाना जाता है, एक विशेष रूप से समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है। यह हर साल कई महीनों तक पानी में डूबा रहता है। यह बाढ़ एक अनोखा आवाज बनाती है जो विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के जीवन का समर्थन करता है। अमेज़न नदी एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग भी है, दोनों उन लोगों के लिए जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं और उन सामानों के लिए जो इस क्षेत्र से आते जाते हैं। नदी लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी और परिवहन का स्रोत है। यह अमेज़न पारिस्थितिकी तंत्र और इसके लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जीवन से भरपूर। यह पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान है। हमारे ग्रह पर ज्ञात 10 प्रजातियों में से एक का अनुमानित घर, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लेकर छोटे छोटे कीड़ों तक, अमेज़न जीवन रूपों का बहुरूप दर्शक है। प्रत्येक प्रजाति रेन फॉरेस्ट पारिस्थितिकी तंत्र के जटिल जाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अमेज़न में पौधे का जीवन आश्चर्यजनक रूप से विविध है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं। इनमें कपोक जैसे विशाल पेड़ शामिल हैं जो 60 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अमेज़न ओर्किड, ब्रोमेलीड और फर्न की एक विशाल सरणी का भी घर है। इनमें से कई पौधों में औषधीय गुण होते हैं। इनका उपयोग सदियों से देशी लोगों द्वारा किया जाता रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट पक्षी देखने वालों के लिए स्वर्ग है। पक्षियों की 1300 से अधिक प्रजातियों के साथ चमकीले रंग के मैको तोते से लेकर मायावी हार्पी ईगल तक अमेज़न की एवियन विविधता देखने लायक है। रेन फॉरेस्ट स्तनधारियों की एक विस्तृत विविधता का भी घर है। इनमें जगुआर, प्यूमा, टैपिर, स्लॉथ और बंदर शामिल हैं। अमेज़न में कीट जीवन समान रूप से प्रभावशाली है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रेन फॉरेस्ट में 30 मिलियन तक कीट प्रजातियां हो सकती हैं। विशाल गैंडे के भ्रिल से लेकर इंद्रधनुषी मॉर्फो तितली तक अमेज़न एक कीट विज्ञानी का सपना है। रेन फॉरेस्ट के कीट परागण, अपघटन और खाद्य जाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक विशाल, सांस लेता हुआ फेफड़ा। यह पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। यह प्रकाश,
संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ता है। यह प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अक्सर ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है। यह अनुमानित रूप से हर साल 2.4 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। यह इसे पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण कार्बन सिंक में से एक बनाता है। रेन फॉरेस्ट इस कार्बन को अपने पेड़ों, मिट्टी और अन्य वनस्पतियों में जमा करता है। इसे वायुमंडल में प्रवेश करने और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करने से रोकना। अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से हर दिन अरबों गैलन जल वाष्प वायुमंडल में छोड़ता है। ये जल वाष्प बादलों का निर्माण करता है जो वर्षा उत्पन्न करते हैं, न केवल अमेज़न बेसिन में बल्कि दक्षिण अमेरिका और उसके बाहर के अन्य हिस्सों में भी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके विनाश के पूरे ग्रह के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। यह आवश्यक है कि हम अपने ग्रह के स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करें। भाग 5। खतरे में वनों की कटाई और इसका विनाशकारी प्रभाव। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रहा है। वनों की कटाई सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों में से एक है, कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया द्वारा संचालित। इनमें कृषि विस्तार, अवैध कटाई और खनन कार्य शामिल हैं। इस विनाश के परिणाम दूरगामी हैं। न केवल रेन फॉरेस्ट की जैव विविधता बल्कि वैश्विक जलवायु को भी प्रभावित कर रहा है। अमेज़न में कृषि विस्तार वनों की कटाई का एक प्रमुख चालक है। मवेशियों के पालन और सोयाबीन की खेती के लिए हर साल रेन फॉरेस्ट के विशाल क्षेत्रों को साफ कर दिया जाता है। वन भूमि का कृषि भूमि में यह रूपांतरण वातावरण में महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यह रेन फॉरेस्ट को भी खंडित करता है, जिससे यह आग और अन्य गड़बड़ियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। अवैध कटाई अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए एक और महत्वपूर्ण खतरा है। महोगनी और सागौन जैसी मूल्यवान दृढ़ लकड़ी की वैश्विक स्तर पर उच्च मांग है। यह अवैध कटाई कार्यों को संचालित करता है, जो अक्सर स्थिरता या स्वदेशी लोगों के अधिकारों के लिए बहुत कम सम्मान के साथ काम करते हैं। कटाई सड़कें रेन फॉरेस्ट के पहले के दूरदराज के क्षेत्रों तक भी पहुंच खोलती हैं, जिससे आगे वनों की कटाई की सुविधा मिलती है। खनन कार्य, विशेष रूप से सोने और अन्य कीमती खनिजों के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए भी एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। खनन गतिविधियों में अक्सर जंगल के बड़े क्षेत्रों को साफ करना शामिल होता है। वे पारे और अन्य विषाक्त पदार्थों से नदियों और नालों को भी दूषित कर सकते हैं। इन प्रदूषकों का जलीय जीवन और मानव स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। भाग 6। एक बदलती जलवायु। अमेज़न के लिए एक और चुनौती। अमेज़न रेन फॉरेस्ट पहले से ही वनों की कटाई के भारी दबाव में एक और विकट चुनौती का सामना करता है, जलवायु परिवर्तन। बढ़ता तापमान, परिवर्तित वर्षा पैटर्न और अत्यधिक मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति इस पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित करने की धमकी देती है। इन परिवर्तनों का सामना करने की अमेज़न की क्षमता अनिश्चित है, जिसके संभावित रूप से रेन फॉरेस्ट और ग्रह दोनों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बढ़ते तापमान से वाष्पीकरण बढ़ सकता है, जिससे रेन फॉरेस्ट गर्म और शुष्क हो जाता है। यह बदले में जंगल की आग के जोखिम को बढ़ा सकता है, वनों की कटाई को और बढ़ा सकता है और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की अमेज़न की क्षमता से भी समझौता किया जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ता है। संभावित रूप से जलवायु परिवर्तन में तेजी आती है। बदलते वर्षा पैटर्न एक और महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। अमेज़न पूरे वर्ष वर्षा के नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन इन पैटर्नों को बाधित कर रहा है, जिससे कुछ क्षेत्रों में अधिक बार और गंभीर सूखा पड़ रहा है और दूसरों में बाढ़ आ रही है। ये अत्यधिक मौसमी घटनाएं वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वन्यजीवों को विस्थापित कर सकती है और वर्षावन पर निर्भर लोगों की आजीविका को बाधित कर सकती है। वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव एक खतरनाक प्रतिक्रिया पाश बनाते हैं। जैसे जैसे वनों की कटाई जारी है, जलवायु और वर्षा को विनियमित करने की अमेज़न की क्षमता से समझौता किया जाता है। यह बदले में वर्षावन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बढ़ाता है, जिससे और गिरावट आती है और एक नीचे की ओर सर्पिल होता है, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। भाग 7। जंगल के संरक्षक, स्वदेशी लोग और उनका ज्ञान।
अमेज़न रेन फॉरेस्ट केवल जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है, यह स्वदेशी संस्कृतियों के एक समृद्ध ताने बाने का भी घर है। सहस्राब्दियों से स्वदेशी लोग वर्षावन के साथ सद्भाव में रहते आए हैं, इसके जटिल कामकाज और जीवन के स्थायी तरीकों की गहरी समझ विकसित कर रहे हैं। उनका ज्ञान और व्यवहार संरक्षण और स्थायी जीवन के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करते हैं। स्वदेशी समुदायों के पास पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान या टीक का खजाना है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। उन्होंने कृषि वानिकी, मछली पकड़ने और शिकार की जटिल प्रणालियों का विकास किया है, जो वर्षावन के संसाधनों को कम किए बिना जीविका प्रदान करते हैं। औषधीय पौधों के बारे में उनका ज्ञान और वर्षावन के पारिस्थितिक तंत्र की उनकी गहरी समझ संरक्षण प्रयासों के लिए अमूल्य है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की रक्षा के लिए स्वदेशी लोग सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्रों और अपने जीवन के तरीके की रक्षा के लिए खुद को समुदायों और संगठनों में संगठित किया है। उनके वकालत और सक्रियता ने अमेज़न के सामने आने वाले खतरों और स्वदेशी अधिकारों के महत्व पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए स्वदेशी भूमि अधिकारों को पहचानना और उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। स्वदेशी क्षेत्र अक्सर उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों के साथ मेल खाते हैं और वनों की कटाई के खिलाफ प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। स्वदेशी समुदायों को सशक्त बनाना और अपने क्षेत्रों की रक्षा के उनके प्रयासों का समर्थन करना अमेज़न के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए आवश्यक है। भाग 8, आशा की एक किरण, अमेज़न में संरक्षण के प्रयास। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के सामने आने वाली अपार चुनौतियों के बावजूद इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए काम कर रहे व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों के अथक प्रयासों से आशा की एक किरण उभरती है। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना से लेकर स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने तक, ये संरक्षण पहल अमेज़न के भविष्य के लिए आशा की किरण प्रदान करते हैं। अमेज़न की जैव विविधता की रक्षा के लिए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय उद्यान, भंडार और स्वदेशी क्षेत्र महत्वपूर्ण आवासों की रक्षा करते हैं और लुप्तप्राय प्रजातियों को शरण प्रदान करते हैं। ये संरक्षित क्षेत्र बड़ी मात्रा में कार्बन का भंडारण करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानीय समुदायों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना संरक्षण का एक और अनिवार्य पहलू है। वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करके, जो वनों की कटाई पर निर्भर नहीं है, जैसे कि पारिस्थितिक पर्यटन, स्थायी कृषि और गैर लकड़ी वन उत्पाद, समुदाय वर्षावन की रक्षा करते हुए पनप सकते हैं। कटाई, खनन और भूमि हथियाने जैसी अवैध गतिविधियों का मुकाबला करना वनों की कटाई को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। कानून प्रवर्तन को मजबूत करना, पर्यावरणीय अपराधों के लिए दंड बढ़ाना और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना इस संबंध में आवश्यक कदम है। भाग 9, अमेज़न का भविष्य, एक साझा जिम्मेदारी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज हम जो निर्णय लेंगे वे इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और इसके अनगिनत निवासियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अमेज़न की रक्षा करना केवल एक क्षेत्रीय या राष्ट्रीय जिम्मेदारी नहीं है, ये एक वैश्विक अनिवार्यता है जिसके लिए सामूहिक कार्रवाई और सहयोग की आवश्यकता है। अमेज़न के सामने आने वाली अंतर्राज्यीय चुनौतियों का समाधान करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सर्वोपरि है। इस क्षेत्र में वनों की कटाई का मुकाबला करने, जलवायु परिवर्तन को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान, संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए अमेज़न देशों, विकसित राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की जटिल गतिशीलता को समझने और प्रभावी संरक्षण रणनीतियों को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और निगरानी में निवेश महत्वपूर्ण है। जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और संरक्षण हस्तक्षेप की प्रभावशीलता पर दीर्घकालिक अध्ययन सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। संरक्षण प्रयासों के लिए समर्थन जुटाने के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट के महत्व और इसके सामने आने वाले खतरों के बारे में वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। जनता को शिक्षित करना, मीडिया के साथ जुड़ना और जिम्मेदार उपभोक्ता विकल्पों को बढ़ावा देना सभी अमेज़न के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान कर सकते हैं। भाग 10, अमेज़न की कार्रवाई के लिए आह्वान। हम क्या कर सकते हैं? अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारी मदद के लिए पुकार रहा है। इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने से लेकर
वर्षा वन की रक्षा के लिए काम कर रहे संगठनों का समर्थन करने तक हमारे कार्य एक बदलाव ला सकते हैं। वनों की कटाई से जुड़े उत्पादों की हमारी खपत को कम करना एक महत्वपूर्ण कदम है जो हम उठा सकते हैं। स्थायी रूप से सोर्स की गई लकड़ी का चयन करना, शून्य वनोन्मूलन आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए प्रतिबद्ध कंपनियों का समर्थन करना और मांस, विशेष रूप से गोमांस की हमारी खपत को कम करना सभी अमेज़न पर दबाव को कम करने में योगदान कर सकते हैं। अमेज़न की रक्षा के लिए काम कर रहे संगठनों का समर्थन करना योगदान करने का एक और प्रभावशाली तरीका है। सम्मानित संरक्षण संगठनों को दान करना हमारे समय और कौशल को स्वेच्छा से देना और उनके काम के बारे में जागरूकता फैलाना उनके प्रयासों को बढ़ाने और एक ठोस बदलाव लाने में मदद कर सकता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसके सामने आने वाले खतरों और उपलब्ध समाधानों के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करना अधिक सूचित और व्यस्त जनता बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने ज्ञान को साझा करके, सार्थक बातचीत में शामिल होकर और दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करके हम सामूहिक रूप से अमेज़न के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान कर सकते हैं। भाग 11 निष्कर्ष। आने वाली पीढ़ियों के लिए अमेज़न का संरक्षण। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैव विविधता का खजाना और हमारे ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण अंग एक चौराहे पर खड़ा है। इसका भाग्य हमारे हाथ में है। अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को अपनाकर हम संरक्षण, स्थिरता और आशा का रास्ता चुन सकते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह अपूरणीय पारिस्थितिकी तंत्र आने वाली पीढ़ियों के लिए फलता फूलता रहे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता नहीं है, यह एक नैतिक दायित्व है। अनगिनत प्रजातियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है जो इसे घर कहते हैं। स्वदेशी लोगों के अधिकारों और संस्कृतियों का सम्मान करते हैं जो सहस्राब्दियों से इसके भंडारी रहे हैं और पूरे ग्रह के लिए प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की रक्षा करते हैं। अमेज़न के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन वे दुर्गम नहीं हैं। एक साथ काम करके दृढ़ संकल्प, नवाचार और एक स्थायी भविष्य के लिए एक साझा प्रतिबद्धता के साथ हम इन चुनौतियों को दूर कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अमेज़न वर्षावन आने वाली पीढ़ियों के लिए आश्चर्य और विस्मय को प्रेरित करता रहे। आइए हम अमेज़न की कार्रवाई के आह्वान पर ध्यान दें और वह पीढ़ी बने जो इसके भविष्य की रक्षा करती है।